नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुलशन तिवारी। हमारी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुर में। तो ऐसे ही हम आज आपको एक सुल्तानपुर का बहुत ही पौराणिक स्थल है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है लोहरा मऊ माता। इस मंदिर की क्या विशेषता है, इस मंदिर का क्या इतिहास है, सब कुछ बिल्कुल सटीक जानकारी आपको जीबी न्यूज़ पर मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मंदिर के मुख्य महंत जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका जीबी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। पंडित राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, पुजारी लोहरा मऊ दुर्गा देवी मंदिर। और ये दुर्गा देवी मंदिर स्वयं सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर स्थापना बाद में की गई है। सबसे पहले माँ का प्राकट्य पिंडी स्वरूप में, जैसे वैष्णोई देवी में 3 माताओं का महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के स्वरूप में दर्शन होता है, वैसे ही यहाँ पर ये जो सिंदूर कलर की माता जी का दर्शन है, ये शुरू में पिंडी स्वरूप में हुआ। इनकी स्थापना की गई और मार्बल शेड में देख लें उधर, वो बिल्कुल माँ के स्वरूप में मार्बल के सेट से ही जो उसकी आकृति होती है, नेचुरल प्राकृतिक जो स्वरूप होता है, उससे स्वरूप बन गया। इससे यहाँ भी तीनों स्वरूपों का दर्शन हो जाता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और इसका इतिहास जीर्णोद्धार में 90-91 में 83 से इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ। 1983 में गर्भगृह का जीर्णोद्धार हुआ और उसके बाद 92 में ये बड़े वाले गर्भगृह का जीर्णोद्धार शुरू किया गया। तो इसके तोड़-फोड़ में जो दीवालों में निर्माण पाया गया, उसमें पतली लखोरी ईंटें पाई गई हैं, जिससे इसकी प्राचीनता वो सिद्ध होती है। बाकी इसको बताने वाला कोई और नहीं है कि हाँ ये कितना प्राचीन है, कोई अभिलेख नहीं मिलता है। सन 1800 के भी कुछ अभिलेख मिलते हैं, लेकिन वो कोई प्रमाणिक बात नहीं है। और माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के तीनों स्वरूप यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वयं सिद्ध स्थान है, जिनकी जो भी मनौतियाँ होती हैं वो माँ की तरफ से पूर्ण होती हैं, ऐसा व्यवहारिक रूप में भी देखा जाता है। लोग बड़े आह्लाद के साथ, बड़े पुलकित गात हो करके, रोमांचित गात हो करके माँ के दरबार में आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र की बात है, ये नवरात्र जो है ये राम नवरात्र के नाम से जाना जाता है और वासंतीय नवरात्र के भी नाम से जाना जाता है। राम नवरात्र का मतलब जिसमें भगवान राम का प्राकट्य हुआ हो। वासंतीय नवरात्र का अर्थ हुआ कि जो बसंत ऋतु में नवरात्र पड़े उसको वासंतीय नवरात्र, और जो शरद ऋतु में पड़े उसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो इस प्रकार से शारदीय नवरात्र, वासंतीय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में। तो इस प्रकार से 4 नवरात्र होते हैं। और यह वासंतीय नवरात्र है, इसमें राम जी के प्राकट्य का अवसर भी हमको मिलता है और हम लोग अपने सरकार को प्रकट करते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं। चैत्र रामनवमी जो 30 मार्च को मनाई जाएगी। और यहाँ पर राम जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। शुरू में तो शिव और शक्ति 2 मंदिर थे, लेकिन अब इस परिसर में राम जी का और हनुमान जी का, हमारे कन्हैया लाल जी का ये मंदिर है। और हम सभी जो है इस परिसर में आकर के सभी देवी देवताओं का दर्शन प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैसा महाराज जी के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप माता जी के दर्शन करने आए तो एक साथ 3 माताओं के दर्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी आइए, माता जी के दर्शन करिए। ये मत सोचिए क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे। आप सिर्फ माता जी के दर्शन करने आइए, माता जी बहुत कुछ आपको दे देगी। महाराज जी, यहाँ पे आप कब से सेवा दे रहे हैं? पिताजी के साथ तो 78 से, लेकिन पिताजी का शरीर जो है वो 2003 में छूट गया, 17 जुलाई 2003 को। तब से यह दास जो है माँ भगवती की सेवा कर रहा है और निरंतर कर रहा है। हाँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा रात्रि का समय हो गया है, तब भी काफ़ी तादाद में भक्त यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। तो दोपहर या फिर सुबह के समय तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। तो उनके लेकर के भक्तजनों के लिए किस तरीके का आपका मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा इस चैत्र नवरात्र को लेकर के? चैत्र नवरात्र के लिए संदेश यही है
कि हम भरपूर प्रयास करते हैं कि हमेशा मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा खुला रहे और सवेरे 5 बजे की आरती के साथ में भक्तों के लिए हम तैयार हो जाते हैं और उनका दर्शन पूजन बंदन करवाते हैं। और इस बार तो योगी सरकार का एक नया अभियान की दुर्गा सप्तशती के पाठ, सुंदरकांड के पाठ, जप इत्यादि ये सब चलते रहे। वो भी प्रातःकाल दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसे तो नित्य निरंतर होता ही था, हमेशा होता था, लेकिन अब की बार जो हो प्रातःकाल दुर्गा सप्तशती का पाठ करके ही अन्य नियम जो है वो शुरू होता है। और भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आते हैं। लेकिन अप्रैल में पड़ता था हमेशा, अब की मार्च में पड़ा है। तो मार्च की क्लोजिंग जो है वो इस समय चल रही है और हर वर्ग के लोग जो है वे इससे जुड़े हुए होते हैं, तो भीड़ थोड़ा सा कम है। और विशेष भीड़ जो है प्रतिपदा को, अष्टमी, नवमी को अथवा शुक्रवार, सोमवार को होती है, ये मान्यता है और भक्त लोग आते हैं दर्शन। महाराज जी, देखा जाता है जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, पौराणिक स्थल होते हैं, उनका अपना एक महत्व होता है। वहाँ के जो लोग जाना चाहते हैं उसका एक विशेष दिन होता है। जैसे लोग यहाँ पे माता जी का दर्शन करने हैं, तो कौन सा विशेष दिन है जब लोग आएंगे यहाँ पे मेला भव्य मिले और लोग दर्शन करने आ सकते हैं? विशेष दिन तो ये 9 दिन का नवरात्र है और सावन के महीने में नाग पंचमी से लेकर रक्षाबंधन के बीच में जो भी शुक्रवार सोमवार होता है वो यहाँ का प्राचीन मेला का समय रहा है। शुक्रवार सोमवार लगभग 3 उसमें मिल जाते हैं, शुक्ल पक्ष में, श्रावण शुक्ल पक्ष में 3 मिल जाते हैं। लेकिन इधर 1-2 दशक से ये नवरात्र की महिमा का विस्तार हुआ और नवरात्र में ज़्यादा भक्तों की भीड़ आने लगी, जीर्णोद्धार भी हुआ और अपने जनपद का ये जाना माना स्थान है तो ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगने लगी। और सभी हमेशा भी आते रहते हैं हर शुक्रवार और सोमवार में। बाकी ऐसा कोई दिन खास निश्चित नहीं है। जैसे आप देखिए प्रतापगढ़ ज़िले में चंडिका देवी का स्थान है, तो चंडिका देवी के स्थान में मंगलवार दिन रखा गया है, यहाँ पर शुक्रवार सोमवार रखा गया है। और वहीं पर अमेठी ज़िले में कालिकन भवानी का स्थान है संग्रामपुर में, तो वहाँ पर भी शुक्रवार और सोमवार दिन रखा गया है। तो ये दिन की कल्पना हम अपने आप कर लेते हैं, इसका कोई विशेष दिन नहीं है। हमेशा ही दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा वही दर्शनम मतम, हमेशा इसका कोई दिन का निश्चित नहीं है, हमेशा ही दर्शन का नियम है, हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी ने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से इसके यहाँ की चीज़ों के बारे में और नवरात्र के बारे में बताया। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं वो हमारे जो दर्शक हैं, यहाँ के जो भक्त हैं, उनको आप ज़रूर बताएं एक बार हमारे चैनल के माध्यम से। पौराणिक कथाओं में तमाम भक्तों के चमत्कार ही हैं, जिनके साथ जो चमत्कार हो जाता है वो माँ भगवती ही जानती हैं और वो भक्तों की आत्मा जानती है। सोई जाने जेह देह जनाई, जिनको एक कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन करा देती हैं, वो उस दर्शन से आह्लादित होता है और वह उस कृपा से गदगद होता है। और जहाँ कर्म में भी कुछ अगर गड़बड़ी है तो इनकी शरणागति ग्रहण कर लेने के बाद उसमें भी बदलाव हो जाता है। इस प्रकार से ये है पौराणिक स्थल में, ये सिद्धपीठ के में जाना जाता है और यहाँ पर लोग दर्शन किया करते हैं। ज़िले से, प्रदेश से, दूर दूर से भी लोग दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल महाराज जी, इतने कम समय में आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कतार में जो है श्रद्धालु लगी हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय 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 जय। माँ भगवती सबका कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, सच्चरित्र हों, अच्छे विचार वाले हों, इसी कामना के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को, सभी भक्तों को इस नवरात्र की बधाई देता हूँ। जय माता दी। जय जय। बिल्कुल वही जो सनातन धर्म है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की बात करता है। तो और भी यहाँ पे जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं दर्शन करने, पूजन करने, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस चैत्र नवरात्र को लेकर के।
जय माता दी। जय माता दी। आप यहाँ पे आई हैं माता जी का दर्शन करने, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा यहाँ है। पे कब से आप दर्शन करने आती हैं? जब से मेरी शादी हुई यहाँ सुल्तानपुर, तब से हम हर साल आते हैं दर्शन अच्छा। करने। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। जी, जी। जैसे ये नवरात आता है, ये तो बस यही मन होता है बस मंदिर में पहुँच जाएं, दर्शन कर लेते हैं। पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। बाकी नवरात वगैरह में तो बराबर आया करते हैं हम यहाँ लोग। पे साफ सफाई की व्यवस्था आपको कैसी दिख रही है? बहुत क्या कहना मतलब चाहते हैं? काफ़ी अच्छी है, हर जी, चीज़ जी। की सुविधाएँ। कहना बहुत चाहते अच्छा लग रहा है। हमारे सनातन धर्म में इतने लोग आ रहे हैं पूजा करने डेली के उस पे। सबको आशा है सब लोग ऐसे हैं दर्शन करें, हमारे सनातन धर्म का हो, आगे कल्याण हो।